नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं चैट जीपीटी के लिमिटेशंस के बारे में, यानी कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। और आप सीखोगे चैट जीपीटी के कंप्लीट लिमिटेशंस के बारे में, और कमियां हैं तो क्यों हैं, किस तरह की कमियां हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी कमी क्या है चैट जीपीटी के अंदर, कि इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड है। इसलिए क्योंकि इसको जब ट्रेन किया गया है तो इसके अंदर जो डेटा फीड किया गया है वो 2021 तक का डेटा है। अगर हम गूगल की बात करें तो कहीं ना कहीं गूगल में गूगल जो हमें रिजल्ट देता है वो सर्च के बेसिस पे देता है, और कहीं ना कहीं लोगों की जो वेबसाइट्स होती हैं वो अपडेट्स होती रहती हैं, तो गूगल्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो अपडेट्स होती रहती हैं। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर ये लिमिटेशन है। इसी वजह से जब चैट जीपीटी से पूछा गया था यूपीएससी के क्वेश्चंस, तो वो उसमें फेल हो गया था। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर लिमिटेशंस भी हैं। अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों में बायस रिजल्ट देता है, यानी कि इसके रिजल्ट्स में बायसनेस है। किसी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके भी बता देता है और किसी चीज को वो बिल्कुल ही नहीं बता पाता। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बायसनेस भी है। और ये जिन लोगों के द्वारा डेवलप किया गया है, जिन कंट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से उनको ट्रेन किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स के अंदर आपको बायसनेस भी दिख सकती है। अगर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में कि क्या लिमिटेशन है, देखिए इसके अंदर इम्पैथी नहीं है। अब इम्पैथी का मतलब क्या होता है? देखिए, इम्पैथी का मतलब होता है जो लोगों की प्रॉब्लम को, उनकी परेशानियों को समझ पाए। यानी कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तो वो उसको समझ पाए। हम ह्यूमन की सबसे बड़ी पावर क्या है कि अगर किसी पड़ोसी के घर में आग लग जाती है तो हम समझ जाते हैं कि एग्जैक्ट टाइम पे क्या करना है। लेकिन अगर चैट जीपीटी से आंसर्स पूछोगे तो वो नहीं दे पाएगा, वो वही आंसर्स देगा जो उसको ट्रेन किया गया है। और हम अपने लॉजिक के बेसिस पे ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज हो उस समय पे, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उनकी मदद से हमें आग बुझानी है। अब फीलिंग लाइक अदर्स आर टू सेंसिटिव, हम सेंसिटिव होते हैं। अगर दूसरों का दुख होता है तो हम कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हमें भी दुख फील होता है। अगर दूसरा कोई हमें रोता हुआ दिखता है तो हमें भी कहीं ना कहीं अंदर वो फीलिंग आती है। तो चैट जीपीटी के अंदर फीलिंग्स नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हो। उसको जैसा ट्रेन किया गया है वैसा ही वो रिजल्ट्स देता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी रहता है फीलिंग्स को लेकर के। और वो कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर उसमें एम्पैथी की कमी लिख दिखती है। दो चीज़ें होती हैं, जैसे सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। एम्पैथी वो होता है जब हम दूसरों की फीलिंग्स को फील कर पाते हैं। और सिंपैथी का मतलब हाँ ठीक है यार, जो हुआ बुरा हुआ आपके साथ में। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन चैट जीपीटी वो आंसर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जैसा उसको ट्रेन किया गया है वैसा ही वो आपको रिजल्ट देगा। इसी तरीके से कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें, जानने की कोशिश करें, तो इसकी क्रिएटिविटी भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डेटा फीड किया गया है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा है। तो इसकी क्रिएटिविटी के अंदर भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज को इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि आने वाले जो वर्ड्स हैं, अपकमिंग जो वर्ड्स हैं, वो उसको और एक्यूरेट बना सके। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की भी कमी आपको नजर आएगी। और ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं ना, उनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं ये सक्षम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये चीज नजर आ रही है कि अगर आप कोई ट्रेन की पटरी से इस तरफ से उस तरफ क्रॉस कर रहे हैं और आपको दिख रही है कि सामने ट्रेन आ रही है, तो उस समय पे आपको क्या करना है? हो सकता है अगर इसको ट्रेन किया गया हो कि आप जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग ट्रेन आएगी, हो सकता है वो ट्रेन लेट हो, 10 मिनट लेट हो, 5 मिनट लेट हो, सही समय पे सिग्नल नहीं मिला, तो वो क्या होगा? यानी ये कॉम्प्लेक्स टास्क हैं। और ये कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं एरर देता है। और खास करके वो क्वेश्चंस जो 2021 के बाद के क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे एरर के चांसेस ज्यादा हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी फील्ड्स में ही एक्सपर्ट है। जिस तरीके से इसको ट्रेन किया गया है डेटा सेट्स के दम पे, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो मेमोरी है वो लिमिटेड ही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर एक लिमिटेड मेमोरी होती है, जितना डेटा, जितना हम उसके अंदर पिक्चर्स रखते हैं वही देख पाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं देख पाते हैं, ना ही कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर हम डाल पाते हैं। हम कब करेंगे? जब हम पुराना डेटा इरेज करेंगे, उसको हटाएंगे, खाली करेंगे। तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी के अंदर जो मेमोरीज हैं वो लिमिटेड है। आपको पता है कि 750 जीबी ऑफ डेटा की मदद से ये बनाया गया है। और 2021 तक के जो डेटा है वो वेब क्रॉल से लिया गया है, कुछ
वेब टेक्स्ट से लिया गया है, कुछ वेब बुक से लिया गया है, विकिपीडिया से कुछ डेटा लिया गया है, तो इस तरीके से इसको ट्रेन किया गया है कम्प्लीटली। तो इसकी जो मेमोरी है कहीं ना कहीं लिमिटेड ही है। आगे बात करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि चैट जीपीटी हर एक डोमेन में एक्सपर्टीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्पेस के बारे में, एविएशन के बारे में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको उस लेवल की नॉलेज नहीं हो। हाँ, ई लर्निंग के मामले में थोड़ा बेटर हो सकता है। हाँ, ट्रैवल के मामले में, हेल्थ केयर में, वीडियो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे कि वीडियो का एडिट कैसे करना है, कोई अपकमिंग नया सॉफ्टवेयर आ गया है, तो कहीं ना कहीं उस डोमेन के अंदर इसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं होगी। और कुछ डोमेन्स के अंदर बहुत अच्छी एक्सपर्टीज होगी, जैसा इसको डेटा दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी जो एक्सपर्टीज है वो आपको दिखेंगी। हो सकता है फाइनेंस में अच्छा हो, एडुकेशन में अच्छा हो, हेल्थ केयर में अच्छा हो सकता है ई लर्निंग में भी अच्छा हो, लेकिन वीडियो स्ट्रीमिंग में या अदर कुछ डोमेन्स में हो सकता है कि इसके अंदर कमियां हों। तो चैट जीपीटी के अंदर जो डोमेन के एक्सपर्टीज है वो लिमिटेड है। सेक्टर वाइज भी इसके अंदर लिमिटेशन होगी कि सेक्टर में अगर जिस सेक्टर्स के बारे में ज्यादा इसको इंफॉर्मेशन दी गई होगी, ज्यादा ट्रेन किया गया होगा, उस चीज के अंदर एक्यूरेसी और बेटर होगी। आगे चलते हैं, चीजों को और हम समझते हैं। कहीं ना कहीं ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है डेटा की क्वालिटी के ऊपर। अब डेटा क्वालिटी क्या होती है, यानी कि जो डेटा इसको दिया गया है वो उसी तरीके के रिजल्ट्स देगा। और कहीं ना कहीं डेटा देने की जो कंसिस्टेंसी है वो तो रुकी हुई है। गूगल की तरह तो है नहीं कि वो अपडेट होता जा रहा है, एक बार डेटा लिया, इसको ट्रेन किया, उसी के बेसिस पे जो रिजल्ट दे सकता है वो दे रहा है। तो डेटा की क्वालिटी के ऊपर इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। हो सकता है कि उस डेटा की वैलिडिटी के अंदर हो सकता है पहले से कुछ डेटा ऐसा हो जो कि अच्छा नहीं हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को बताएगा। कहीं ना कहीं वो डेटा की क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। और कहीं ना कहीं इस वजह से आप कह सकते हो कि चैट जीपीटी के अंदर जो डेटा की क्वालिटी है कंप्लीटली वो उसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे बात करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर एक चीज की बहुत बड़ी कमी है, वो अपना एक्सपीरियंसेस से उतना नहीं सीख पाता। यानी कि अगर पहले कोई गलत रिजल्ट्स दिए हैं तो वो उसको, जब तक उसको ट्रेन नहीं किया जाएगा उसको सुधारने के लिए, तो वो उसको खुद से नहीं सुधार सकता। यानी कि कॉमन सेंस की कमी है। वो एक रोबोट की तरह एक बोट है जिसको ट्रेन कर दिया गया है कि आने वाले जो वर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन है, उसको समझ करके, कहीं ना कहीं इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो कुछ ही चीजों को समझ पाता है, हर एक तरीके से वो ट्रेन नहीं हो पाता। जैसे हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो किस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, अगर उससे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछोगे तो क्या होगा, वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी जरूर है कि वो उसके क्वेश्चन को सर्च करके, ढूंढ करके उससे रिलेटेड कुछ चीजें बता सकता है, लेकिन ये खुद से चीजों को सीख नहीं पाता। ये इसके अंदर कमी है। तो इनएबिलिटी है लर्न टू एक्सपीरियंसेस। ओके, सो आई होप कि चीजों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा कि चैट जीपीटी के अंदर क्या लिमिटेशंस हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।